नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग पश्चिमी घाट चल रहे हैं। पश्चिमी घाट में हम लोग पढ़ चुके हैं ढेर सारी चीज़ें, ठीक ना। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट में ढेर सारे आपको दर्रे हैं, ठीक ना। 3 दर्रों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं पश्चिमी घाट के, ठीक है। इसके दर्रों में आते हैं तो पहला है पाल घाट दर्रा। दूसरा आपको आता है भोर घाट, ठीक ना। भोर घाट दर्रा। तीसरा आता है थाल घाट, ठीक ना। थाल घाट दर्रा। एक और है सेन कोट्टा, एक और है सेन कोट्टा दर्रा। अब ये देखेंगे कि दर्रे इन पहाड़ों में जैसे कि आपका इस तरह से है, ठीक ना। तो ये पश्चिमी घाट के हैं, इसमें कई दर्रे हैं। इस तरह से आने जाने का एक रास्ता है, ठीक ना, संकीर्ण रास्ता है। इसको देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे हैं। तो सबसे चलते हैं पहले थाल घाट पे। थाल घाट नासिक से मुंबई के बीच है। किसके बीच है? नासिक से मुंबई के बीच का एक दर्रा है, पहाड़ी रास्ता है, ठीक ना। इसके बाद आपको आता है भोर घाट, मुंबई से पुणे के बीच है। ये मुंबई से पुणे के बीच है, ठीक ना। इसके बाद आपको है पाल घाट, कोयम्बटूर से कोचीन। ये आपका है कोयम्बटूर से कोचीन। और ये सेन कोट्टा जो है तिरुअनंतपुरम से मदुरई। यह कहाँ है? तिरुअनंतपुरम से मदुरई। अब इसे समझ सकते हैं। पालघाट दर्रा जो है कोयम्बटूर से कोचीन की तरफ, यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु है, तमिलनाडु से केरल कोचीन की तरफ आई है। कोचीन को कोच्चि भी बोलते हैं। कोच्चि और एर्नाकुलम दोनों जुड़वा शहर हैं। बीच में वेम्बनाड लेक ये सब है। पहले जो राष्ट्रीय जो सबसे छोटा राजमार्ग था 47A वहीं पे है, कोच्चि में है, ठीक ना। ये चीज़ तो कोयम्बटूर से जब कोचीन की तरफ या कोच्चि की तरफ आएंगे तो आपको पालघाट दर्रा पड़ेगा। मुंबई से पुणे की ओर जाइएगा तो आपको भोरघाट दर्रा पड़ेगा, ठीक ना। और ये आपका नासिक से मुंबई की ओर जाइएगा तो थालघाट दर्रा पड़ेगा। और तिरुवनंतपुरम यानी केरल से मदुरई तमिलनाडु की ओर जाइएगा तो सेनकोट्टा दर्रा पड़ता है, ठीक ना। ये प्रमुख दर्रे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्कन का पठार, ठीक ना। अब अगला है दक्कन का पठार, ठीक ना। दक्कन का पठार, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थिति को। ये वाला जो बीच वाला इलाका है, ठीक ना, ये आपका दक्कन है, जो आपका महाराष्ट्र का इलाका है। ये दक्कन है। ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी बेसाल्ट है, ठीक ना। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। जैसे जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद क्या हुआ आपका, वो हजारों सालों में लाखों सालों में ठंडा हुआ होगा। ये जितने भी पत्थर हैं, ठीक है, बड़े बड़े चट्टान हैं, ये हजारों लाखों सालों में इसको वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, धूप से, गर्मी से, ठंड से, बर्फ से, इन सभी चीज़ों से लगातार अपक्षय और अपर्दन होते 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 महीन महीन रेत में बनती है। फिर उसके बाद ये मिट्टी में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ की काली मिट्टी पाई जाती है, ये बेसाल्ट चट्टानों की अपक्षय और अपर्दन क्रिया की वजह से पाई जाती है, ठीक ना। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। और ये मिट्टी कपास के लिए, केला के लिए, गन्ना के लिए, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। एक महाराष्ट्र का मोटा मोटी एक मैप बना लें, ठीक है। तो इसका ये वाला जो इलाका है इसे बोलेंगे विदर्भ, ठीक ना। ये महाराष्ट्र का जो इलाका है इसे बोलेंगे विदर्भ, ठीक ना। वहाँ पे होगा ये। और इधर आपका मुंबई हो गया, नासिक है, पुणे है, ये सब हो गया। ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका है, अविकसित इलाका है, ठीक ना।
ये चीज़ नागपुर आपको यहाँ पे पड़ेगा, बीच में यहाँ पे पड़ेगा। तो ये लगभग दक्कन का पठार। इसके बाद हम लोग देखेंगे धारवाड़ का पठार, ठीक ना। चलिए अगला है धारवाड़ का पठार। ये कहाँ है? कर्नाटक में। और यहाँ बाबू, ये जो कर्नाटक में है धारवाड़ का पठार, ये पर्वतीय चट्टानों से बना है और इसके बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, ठीक ना। बाबा बुदन पहाड़ी और एक और ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। दोनों के दोनों जो पहाड़ियाँ हैं ये कॉफ़ी की खेती के लिए जानी जाती है, ठीक ना। कॉफ़ी की खेती या बागान, ठीक है। यहाँ कॉफ़ी के ढेर सारे बागान हैं, जैसे कॉफ़ी अरबिस्टा हो गया, रोबस्टा हो गया। कॉफ़ी में भी कई प्रकार की कॉफ़ी होती है। तो यहाँ कॉफ़ी की खेती होती है बाबा बुदन की पहाड़ियों पे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पे। ये सब धारवाड़ के पठार पे होता है, कर्नाटक में होता है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक ना। अगला हम लोग देखेंगे नीलगिरी की पठार। अब ये पहाड़ियाँ, ठीक ना, ये क्या है? पहाड़ी, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे इस तरह से कि यह एक तमिलनाडु में है और ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। काफ़ी डेवलप इलाका है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ चारकोनाइट पठार से बनी है, ठीक है। कौन सा पठार है? चारकोनाइट पठार से है। साथ ही साथ यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। 2637 मीटर ये नीलगिरी पे है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी है। यानी ये सेकेंड ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की दूसरी है। तो इसी चोटी पे आपको ऊटी है, ऊटी, इसको उदक मंडलम भी बोलते हैं, ठीक ना। बहुत ही सुंदर जगह है, बाय ट्रेन ये सब भी चलती है। ये सब नीलगिरी की पहाड़ों पे ही हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के जो दक्षिण भाग में पाल घाट है। तो इस नीलगिरी के दक्षिण भाग में क्या है? पाल घाट दर्रा है, ठीक ना। या पाल घाट गैप पश्चिम तथा पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो ये क्या है? नीलगिरी, ये आपको एक मिलन स्थल है, ठीक ना। तो नील का मतलब होता है ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से यहाँ पे पश्चिम और पूर्वी घाट का, ठीक ना। अब यहाँ समझेंगे कि पश्चिम किधर है, पूर्वी कहाँ है। इसके लिए मैप बनाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए मैप बनाते हैं। एक मैप इस तरह से, ये देखिए, ये आपका पश्चिमी घाट है और यहाँ आपकी पूर्वी घाट है। तो ये है आपका मिलन स्थल। मिलन स्थल कौन कौन सा? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का, ठीक ना। ये आपको नीलगिरी की पहाड़ जो है मिलन स्थल है, ठीक ना। ये चीज़ें अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी स्थित है और इसके पार कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। इसके जस्ट बाद की जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ। ये जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ आपको इलायची के ढेर सारे बागान मिलते हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है, ठीक ना। ये पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। और अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। और यहीं पे बीच में क्या चीज़ है? अनायमुदी। ये आपका साउथ इंडिया की
सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है जो करीब 2695 मीटर है, 2695 मीटर ऊंची है। सबसे ऊंची कौन है? अन्नामुडी, जो आपको अन्नामलाई की पहाड़ी पे है। ये कौन सी यहाँ पे पहाड़ी है? अन्नामलाई। ये कौन कहाँ पे है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस जगह पे आपको ढेर सारे पर्वत है। यहाँ पालने की पहाड़ी है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ सेवराय है, जैदी है, नल्ला मिल्ला है। तो यहाँ ढेर सारा पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, कार्डमम है, ठीक ना। तो यहाँ जो है, यहाँ के जितने भी पर्वत हैं उसका जो नाम है, ये सब थोड़ा सा मतलब JPSC लेवल इसमें पढ़ना है कि कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ महेंद्रगिरी है, इधर नल्लामल्ली है, सेवराय है, जैदी है, पालनी है, ठीक ना, कार्डमम है, अन्नामलई है, नीलगिरी है, इसके ऊपर सह्याद्री है। कल ये ढेर सारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं, खासकर पूर्वी घाट और खासकर इम्पॉर्टेंट है पश्चिमी घाट, ठीक ना। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ढेर सारे आपको टाइगर रिजर्व मिलेंगे, ढेर सारे राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे, ये सब ढेर सारे। यहाँ पे एक साइलेंट वैली भी है, ठीक ना, केरल के पास है त्रिशूर का इलाका, ठीक ना, वहाँ पे आपको मिलेगा साइलेंट वैली, ठीक ना। अब तक के उसके कोर एरिए में कोई भी मनुष्य तक नहीं गया है, इतना ज़्यादा घना जंगल है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही गहराई लिए हुए है, खासकर पश्चिमी घाट, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे देखेंगे अन्नामुदी के बारे में, ठीक ना। इसको अलग मैप बनाते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो अन्नामुदी है 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, ठीक ना। अन्नामुदी, ठीक है,